Hello everyone. Today I am going to start the JED scheme. ये फोटोसिंथेसिस का ही एक पार्ट है और इससे पहले वीडियोस में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है लाइट रिएक्शन के बारे में और हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। साथ में पूरे जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस होंगे जेड स्कीम पे। वैसे तो हमने वहाँ पे आप मीन्स अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितने NADPH का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे हम बेसिकली किस पे फोकस होंगे, यहाँ पे मेनली हम जो फोकस होंगे वो जेड स्कीम है। तो सबसे पहले तो जेड स्कीम होता क्या है। अगर हम लोग बात करें लाइट रिएक्शन मीन्स कि जेड स्कीम एक टाइप का ग्राफ है जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं उनको उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखा गया है। ये कोई पाथवे नहीं है कि ये आपको पाथवे दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है। ये स्केल है रिडॉक्स पोटेंशियल का। अब इससे पहले हमें समझना होगा कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि कोई भी स्पीसीज जो कि कौन सी केमिकल स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करे या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो उस प्रोसेस को रिडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल आपको ये फोटो सिस्टम 2 PS2 है, इस PS2 पे ही वाटर की स्प्लिटिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे जो PS2 है एक रिएक्शन सेंटर होता है, उस रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है। लाइट पड़ने पे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होता है, मीन्स कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है और अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, जो क्लोरोफिल है वो दे देता है फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन के बाद क्यूनॉन फॉर्म होते हैं, दो क्यूनॉन फॉर्म होते हैं, QA और QB, इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक बीच में होता है प्लास्टोक्यूनॉन, उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहाँ पे ये क्यूनॉन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, प्लास्टोक्यूनॉन को मिलता है। और इस जब ये प्लास्टोक्यूनॉन को मिलता है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F। प्लास्टोक्यूनॉन एक मोबाइल कैरियर है। ये जो आपको दिखता है ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये सॉल्युबल प्रोटीन होती है। इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है साइटोक्रोम B और दूसरा होता है आयरन सल्फर। मीन्स साइटोक्रोम F जो है, मीन्स कि एक साइटोक्रोम B है, दूसरा साइटोक्रोम F है। जो साइटोक्रोम F है इसके पास आयरन सल्फर क्रिस्टल होता है और यहाँ पे जो R लिखा हुआ है वो डिनोट करता है रिस्के। तो यहाँ इसके पास रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके बाद दूसरा कैरियर है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद फिर फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे लिखा हुआ PS1 है। PS1 के रिएक्शन सेंटर के पास भी क्या होगा कि उसके रिएक्शन सेंटर के पास भी क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होगा। यहाँ भी क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है PS1 के पास। PS1 के पास आने के बाद फिर अभी हम आपको क्लियर बताते हैं कि चेन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, फिर पूरा प्रोसेस बताएंगे। ये फाइलोक्विनोन है। इसके बाद ये आयरन सल्फर प्रोटीन है जो कि 3 डिफरेंट फॉर्म इसके दिए हुए हैं, आयरन सल्फर X, आयरन सल्फर A, आयरन सल्फर B, फेरेडॉक्सिन और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो ये पूरा चेन है। इस चेन में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ रिडॉक्स पोटेंशियल है और इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो दिया हुआ है। मीन्स कि आपको पता है कि फोटो PS2 से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, फेरेडॉक्सिन के पास पहुँचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो दिया है और ये रिडॉक्स पोटेंशियल दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये लिखा है एनर्जी के बारे में, तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए लो एनर्जी दिखा रहा है
अभी बताते हैं किस तरीके से, और यहाँ पे है हाई एनर्जी, जिससे कि यहाँ पे हम रिलेटिव एनर्जी लेवल को भी समझ सकते हैं। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं। अभी आपको रिडॉक्स पोटेंशियल का तो मतलब समझ में आ गया कि कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करे या लूज करे, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेना या देना ही हो रहा है। फियोफाइटिन ले रहा है, क्यूनॉन को दे रहा है, क्यूनॉन ले रहा है, इसके बाद प्लास्टोक्यूनॉन को मिल रहा है, फिर PS1 को मिल रहा है, फिर रेडॉक्सिन को मिल रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में जो अल्टीमेट गोल होता है वो गोल है रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन को बनाना। रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट को बनाना, वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट क्या है, रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन। जब फेरेडॉक्सिन रिड्यूस्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि NADPH को रिड्यूस करेगा। अब यहाँ पे तो ये चीज को करने के लिए मीन्स कि अल्टीमेट गोल इस पूरे जेड स्कीम का क्या है, इसका गोल है कि ये बनाना, इसका फॉर्मेशन करना, इसके मीन्स कि इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना, और इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन इस चेन से मिलता है, और उसको प्रोटॉन चाहिए, वो उसको स्ट्रोमा से मिल सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले PS2 पे फोटोलिसिस वाटर की, सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे लाइट पड़ी, यहाँ भी लाइट पड़ी, देखिए यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट पड़ रही। डे टाइम में मान लीजिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय PS2 और PS1 दोनों पे लाइट पड़ी। जब दोनों पे लाइट पड़ी तो इनके पास जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप का क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है। वो ऐसे स्पेसिफिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं कि जो PS2 के रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा वो लेस देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और जो PS1 पे पाया जाता है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर पे वो मोर देन 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यहाँ पे 700 लिखा है। तो ये मॉलिक्यूल और ऐसा भी पता है कि ये कौन सा रेंज होता है, ये रेड रीजन होता है, ये फार रेड रीजन होता है। तो और हमें पता है कि रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये लाइट एब्जॉर्ब किया, इसने लाइट एब्जॉर्ब जैसे ही किया इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने, तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आ गया मीन्स कि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल था उस पर जैसे ही लाइट पड़ी, लाइट की वजह से क्या हुआ कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, क्योंकि लाइट से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और वो उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया। अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही इजेक्ट करता है तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को मिल जाता है। फियोफाइटिन क्या है, फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो गया। उस गैप को फिल करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है, मींस ऑक्सीडेशन होता है वाटर का। ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, और वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन इवॉल्व करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। वो इलेक्ट्रॉन टायरोसिन रेजिड्यू, एक स्पेशल टाइप का टायरोसिन रेजिड्यू पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन टायरोसिन रेजिड्यू के पास जाता है और इसके बाद अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक गैप क्रिएट हुआ था वो गैप वाटर की स्प्लिटिंग से फिल हो जाता है। अब ये तो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी मूव हो चुका था, ये एक्साइटेड स्टेट में आके इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, फियोफाइटिन को दे दिया था। इसके बाद क्यूनॉन फॉर्म को मिल गया, QA और QB को मिला, प्लास्टोक्यूनॉन को मिला। प्लास्टोक्यूनॉन को मिलता है तो ये जो प्लास्टोक्यूनॉन होता है ये खास मॉलिक्यूल है, ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ दो प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजता है। ये हम आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिस्कस कर चुके हैं, या लाइट रिएक्शन में भी, तो यहाँ पे हम क्यू साइकिल के बारे में बिल्कुल डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। फिर इसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आने के बाद आयरन सल्फर क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ पे इस PS1 के पास पहुंच जाता है, क्योंकि लाइट तो यहाँ भी पड़ी थी। मान लीजिए लीफ है तो लीफ पे एक समान लाइट पड़ेगी, जब एक साथ लाइट पड़ेगी तो दोनों ही जो PS हैं वो एक्साइटेड होंगे, दोनों ही PS के जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक्साइट होंगे। तो जब ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस को करने में क्या होगा कि इस प्रोसेस में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन
मीन्स ये एक्साइटेड स्टेट में आया था और इसने भी इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, फाइलोक्विनोन को दे दिया था। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो गया था। अब यहाँ के होल को फिल करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग हुई, मीन्स वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो कहाँ से पूरी, और वो प्लास्टोसाइनिन से, और प्लास्टोसाइनिन को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे करके आते कहाँ पे आता है, फेरेडॉक्सिन के पास जाता है। फेरेडॉक्सिन रिड्यूस्ड हो जाता है और इसके बाद ये क्या करता है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है और हमें मिल जाती है रिड्यूसिंग पावर, जो कि यूज होती है कार्बन के फिक्सेशन में। अभी इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको एग्जैक्टली रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे वाटर की मीन्स रिडॉक्स पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। एक होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। तो जब यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, तो वाटर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट जनरेट होता है PS2 पे, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या हुआ, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास जैसे ही लाइट पड़ी तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक गैप हो गया। तो क्या हो गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। जैसे कि एक होता है रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट को हम लोग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिडक्टेंट लिखा हुआ है। रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसर, जो कि रिड्यूस करने वाला हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये अपने, जब ये इसके पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी ऑक्सीडाइजिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए उसको ये दे सकता है, और उसको दे के खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट या रिड्यूसर्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, और किसी रेसिपिएंट को दे सकते हैं, और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ऐसा प्रोसेस रिडॉक्स मींस उसमें होता है पोटेंशियल में। अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कहिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहिए, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि मीन्स कि ये इसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कहा गया है। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही वाटर स्प्लिटिंग होती है उस समय ये इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन इसने अपना फियोफाइटिन को दे दिया था, वो यहाँ से टायरोसिन रेजिड्यू के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। और इसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था एक्साइट स्टेट में आके इसने ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे दिया था। तो आप जैसे बुक्स में हम लोग देखते हैं कि इस तरह का डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पे P680 बना है, फिर एकदम से यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और एक्साइटेड स्टेट में आके उसका एनर्जी लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एनर्जी लेवल बना हुआ है, मींस कि यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या था, लो था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई लाइट जब नहीं पड़ रही थी तो उस समय एनर्जी वहाँ की कम थी, और जैसे ही लाइट पड़ी तो एनर्जी हाई हुई। एनर्जी हाई हुई तो इसने क्या किया, फियोफाइटिन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया एक्साइटेड स्टेट में आके। तो इसका मतलब क्या है कि, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी बन जाता है, तो ये वाटर से मींस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर सकता है, यहाँ से ले सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो गया। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया कि क्योंकि इसके पास ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, अब यहाँ पे जो फियोफाइटिन है ये क्या बन गया, ये एक वीक रिडक्टेंट बन गया। मींस कि रिडक्टेंट का काम क्या है, रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, मींस उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन होता है या वो रिड्यूसर होता है, वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो इसके बाद इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर मूवमेंट होते होते फोटो सिस्टम 1 के पास गया, और इसके बाद यहाँ पे फेरेडॉक्सिन के पास चला गया। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए कि ये जो QA मॉलिक्यूल है, ये जो QA मॉलिक्यूल है,
जैसे यहाँ पे ये 0 दिख रहा है तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल में 0 की सिचुएशन है, और इसके अपवर्ड माइनस रिडॉक्स पोटेंशियल होता है और इसके डाउनवर्ड पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। तो इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग बोला जाता है और इसको रिड्यूसिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वाटर, और यहाँ पे देखिए एनर्जी लेवल क्या है, बिल्कुल लो है। तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो उस वाटर के पास एनर्जी कम होती है। तो इसीलिए उसको ये यहाँ पे इसको दे पाता है। और यहाँ पे जब, क्योंकि एनर्जी इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए कहाँ से मिल रही है, यहाँ से लाइट से मिल रही है, जो लाइट पड़ रही है, तो इसलिए इसकी एनर्जी जैसे ही लाइट पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है बहुत सारे, मान लीजिए जो भी एटीपी है उसके फॉर्मेशन के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन को NADPH के फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है। अभी हम और आगे डिस्क्राइब करते हैं तो और आपको समझ में आएगा। अब जहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइट है। ऐसा माना गया है कि जहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो लगभग 0.82 वोल्ट का यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। और हाँ, जितने भी मॉलिक्यूल ये अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज हैं, इनका मिड पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया गया है। मींस कि एक भाई किसी भी मॉलिक्यूल का रिडॉक्स पोटेंशियल का एक रेंज होगा तो उनका मिड पॉइंट लिया गया है। तो अब यहाँ पे जहाँ वाटर की स्प्लिटिंग होती है वहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल 0.82 वोल्ट होता है, और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और फिर इसके बाद जाता है फियोफाइटिन के पास। तो जो जहाँ पे फियोफाइटिन होता है, फियोफाइटिन के पास जाता है, फियोफाइटिन के बाद QA के पास जाता है। तो QA मॉलिक्यूल का रिडॉक्स पोटेंशियल अप्रॉक्स कहाँ होता है, ये होता है 0 के पास। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, और किस पोजीशन से किस पोजीशन की तरफ हो रहा है, पॉइंट प्लस मीन्स प्लस साइट है, मीन्स की ऑक्सीडाइजिंग साइट है, प्लस 0.82 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ। PS2 पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्लस 0.82 से 0 की तरफ मूव हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड मूवमेंट कहा जाता है। और ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है, मींस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ऑक्सीडाइजिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एकदम नीचे, मतलब कि ये प्लस 0.82 वोल्ट पे और बाकी सारे मॉलिक्यूल उसके ऊपर ही हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है, लो है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है ना। अब इसके बाद ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब QA, QB और प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, PS1 के पास। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है, मूव करता है, तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और इसमें मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, अगर आप देख सकते हैं ये QA है और इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 0 to 0.5 वोल्ट की तरफ होता है। मीन्स पॉइंट जो ये जो PS1 है इसकी सिचुएशन अप्रॉक्सीमेटली 0.5 वोल्ट की तरफ होता है, मीन्स की पॉजिटिव साइड पे ही पाया जाता है। अब इसके बाद, अब ये जब इसका हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इस रिड्यूसिंग साइट है, इसका जो माइनस में है, और मीन्स माइनस में जब होगा तो यहाँ पे देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है कि रिड्यूसर या रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है अगर कोई लेने वाला हो। तो फिर एक मीन्स की पूरी इस साइकिल का एक अल्टीमेट गोल है कि एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट जनरेट किया जाए, और वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कौन है, फेरेडॉक्सिन। अब यहाँ पे जब, तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनहिल मीन्स कि चाहे डाउनवर्ड कहिए या डाउनहिल, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है
इस एक्साइटेड स्टेट मीन्स कि जब ये एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे PS1 की तरफ, P700 की तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज होता है। और वो नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज जो हो रहा है उसकी ही वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन मीन्स, हमने आपको इससे पहले बताया था कि क्यू साइकिल यहाँ पे चलता है, और क्यू साइकिल के थ्रू क्या किया जाता है कि 2 प्रोटॉन को यहाँ पे भेज दिया जाता है। और हमने ये भी बताया था कि जब ग्रेडियंट बनता है तो वहाँ पे एक एनर्जी होती है, तो वो जब ये यहाँ पे जब ये क्या हो रहा है कि एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही है, PS1 की तरफ डाउनवर्ड हो रही है, डाउन या डाउनहिल मूवमेंट हो रही है, उस समय फ्री नेगेटिव एनर्जी चेंज होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो एनर्जी होती है वो भी यहीं से यहाँ पे यूज कर ली जाती है, कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल हो रहा है तो उस समय ये प्रोटॉन भी भेजे जा रहे हैं ल्यूमेन में, और उस यहाँ पे जो एनर्जी है उसी एनर्जी को इन प्रोटॉन ग्रेडियंट में यूज कर लिया जाता है। अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बन जाता है तो ATP सिंथेस के थ्रू इन प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाती है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यू साइकिल ये जेड स्कीम क्या होता है। अब एक बार हम बहुत ही शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं। और वैसे तो बस आपको ये जानना है कि इस पूरे जेड स्कीम का नेट इफेक्ट क्या है। नेट इफेक्ट है कि एनर्जी ऑफ लाइट टू जनरेट स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, कि जो एनर्जी लाइट से मिल रही है उस एनर्जी को यूज करके एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट को जनरेट करना, यही इसका मेन मोटो है इस स्कीम का। तो हम एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है सारे मॉलिक्यूल्स के, जितने भी चेन में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सारे कैरियर्स हैं। और यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर का जो सिचुएशन होता है, हमने आपको पहले बताया था कि वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमेन साइट में होती है, और ल्यूमेन में जहाँ वाटर की स्प्लिटिंग हो रही वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो +0.82 होता है। मीन्स की ऑक्सीडाइजिंग साइट है, या जहाँ ऑक्सीडाइजिंग साइट होती है वहाँ पे एनर्जी भी लो होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीडाइज होता है वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या करता है, इसके पास एनर्जी तो लो होती है बट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लेकिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे जब दोनों ही रिएक्शन सेंटर पे क्या होता है, लाइट पड़ती है, तो इनके रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको, हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होते हैं तो उससे क्या होता है कि ये अपना ग्राउंड स्टेट में जाके अपना इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे देता है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन इस चेन के थ्रू PS1 पे पहुंचता है। PS1 ने भी अपना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया था जैसे ही लाइट पड़ी थी, तो यहाँ पे जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। यहाँ का गैप फोटोलिसिस ऑफ वाटर से फिल हो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। ये जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं ये सारे अपने किसके अकॉर्डिंग है, अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई है और इसका मोटो क्या है, यहाँ पे बनाना है स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, और वो रिडक्टेंट क्या करेगा, उसके पास बहुत सारी एनर्जी होगी और वही उससे ही रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरा जेड स्कीम है। और अगर इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो हमने ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दिया है बट यहाँ पे इससे रिलेटेड है तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जेड स्कीम डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। यहाँ पे इसका सीक्वेंस बताना है कि PS1 और PS2 में सीक्वेंस क्या चलता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि ये PS2 एक्साइटेड स्टेट में है। इसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को देता है, QA को देता है और QB को देता है, और इसके बाद ये इसको नहीं देता है, इससे पहले वो देता है साइटोक्रोम B6F को, और इसके बाद फिर प्लास्टोसाइनिन को देता है, तब फिर PS1 पे जाता है। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जैसे सपोज PS2 है, PS2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फियोफाइटिन के पास गया, QA, QB, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, PS1, फाइलोक्विनोन में 2 फॉर्म होते हैं वो दोनों, इसके बाद आयरन सल्फर क्रिस्टल
प्रोटीन पाई जाती है FeX, Fa और Fb, और अल्टीमेटली आता है फेरेडॉक्सिन, और फिर यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है FNR की प्रेजेंस में। FNR क्या है? एंजाइम है जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। तो अब यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, PS2 है, PS2 में फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन गया QA QB, इसके बाद जाता है साइटोक्रोम B6F को, फिर प्लास्टोसाइन को गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लास्टोसाइन को पहले लिख दिया गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर इसमें PS1 के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PS1 के बाद फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन के बाद आयरन सल्फर, आयरन सल्फर के बाद FeX। हाँ, यहाँ पे FeX लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या दे दिया है, Fe, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फियोफाइटिन QA QB, हाँ यहाँ पे सीक्वेंस एकदम सही दिया हुआ है, जो यहाँ पे है सेम दिया है, बट यहाँ पे प्लास्टो जो साइनिन है यहाँ बाद में इस वाले मींस स्टेटमेंट में दिया और यहाँ पे पहले दे दिया, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके बाद PS1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फाइलोक्विनोन है, FeX है, हाँ ये भी स्टेटमेंट जिससे आप मैच करेंगे तो एकदम ये वाला स्टेटमेंट, तो हमारा स्टेटमेंट C और D सही है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन C और D ये सही है। तो आप इस तरह से, हाँ इस स्टेट स्कीम को आपको अगर कोई इसमें से आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।